हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, जो आज मैं लेके आया हूँ अभी मॉर्निंग में आपके लिए जो इंग्लिश का जो सीरीज़ है जो मैं चला रहा हूँ अभी, इंग्लिश का जो ग्रामर है उसके जो ये थर्ड चैप्टर है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं आपको द सब्जेक्ट एंड जो प्रेडिकेट्स है उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले 2 सीरीज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। अगर आप ये थर्ड आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो उससे पहले आप जो है जो 2 मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं प्लीज़ उसको देख लें, तो उससे जो आपका थोड़ा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको इंग्लिश समझने में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत से जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका रिक्वेस्ट आ रहा है कि ये जो है कि इंग्लिश का जो सीरीज़ जो आपको चलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश और मैथ का ये जो सीरीज़ सोचा है इसमें चलाऊँगा, सो दैट आपकी जो एक होलसम तैयारी है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एचपी गवर्नमेंट के, आप जो है उसमें पक्का सक्सेसफुल हो जाएं। तो इसके लिए फ्रेंड्स अराउंड जो 5 to 6 मंथ लेके चलो, जिसमें पूरे जो आपका सिलेबस जो है पूरा कवर हो जाएगा। फिर आप हिमाचल का चाहे कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आप जो है आई डोंट थिंक कि आप पीछे रह सकते हैं, ठीक है। उसमें पक्का आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, बस प्रोवाइडेड कि आप जो जितनी भी ये सीरीज़ चली हुई है आप उसको देखें। जो करंट अफेयर्स की है, चाहे मैं न्यूज़पेपर्स डालता हूँ, चाहे न्यूज़पेपर के जो एनालिसिस है वो डालता हूँ, चाहे आपका हिस्ट्री का जो हिमाचल हिस्ट्री है उसका डालता हूँ पेपर, ठीक है। और उसके बाद जो मैं पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी का डालता हूँ, जियोग्राफी का डाल रहा हूँ। और ये जो है इंग्लिश का सीरीज़ है। अभी जो है मैथ का है, मैथ का भी मैं स्टार्ट कर लूँगा, मैथ एंड रीजनिंग का, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिए, हमारी जो ये प्रदीप एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप है, आप इसके साथ बने रहिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो लाता रहूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आप जो इन फ्रेंड्स पहले आप इनको देख लीजिए, जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश में अगर कोई भी चीज़ें अगर आपको इंग्लिश समझनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। और सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, वो जो सेंटेंस को जो अलग अलग भाग होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनको क्या हम बोलते हैं, तभी जो है आप जो एक बेसिक चीज़ जो है इंग्लिश की आप सीख पाओगे। तो उसी में ही एक आता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो फ्रेज़ वगैरह, क्लोज ये सब जो है मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये अगर आप जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देख लेना, सेकेंड लेक्चर को भी देख लेना, तो आपका जो फंडे धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज जो ये थर्ड लेक्चर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पहले आप इन सेंटेंसेस को देखिए। राम गोज फॉर ए वॉक, दे हैव लॉस्ट द मैच, वी आर ईटिंग द फूड, सी इज़ माई मदर, इंडिया इज़ लार्ज कंट्री, ठीक है। ये जो एक सेंटेंस है पूरे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एज यू हैव नोटिस दैट द वर्ड इन द लेफ्ट कॉलम आर द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स और देयर प्रोनाउन, देयर सब्जेक्ट। ये लेफ्ट कॉलम में क्या है कि जो ये जो है नाम जो है किसी आदमी व्यक्ति का नाम है, या किसी वस्तु के बारे में है, किसी चीज़ के बारे में है, ठीक है। ये जो है वर्ड्स इन द लेफ्ट कॉलम आर द नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग्स और देयर प्रोनाउन, दे आर सब्जेक्ट, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाएं कॉलम में जो मैंने आपको पहले अभी बताया, इसमें जो शब्द व्यक्तियों, चीज़ों या उनके सर्वनामों के विषय में है, ठीक है। सर्वनाम के नाम है वे विषय हैं, उनको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति के बारे में या उसके जो सर्वनाम के बारे में, जैसे राम की जगह अगर राम नहीं लिखते हैं हम तो ही, सी, इट लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सर्वनाम, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक, प्रोनाउंस, ठीक है। तो ये जो है सब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। ये समझ आ गए होने आपको। जो ये जो लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं, लेफ्ट साइड के कॉलम में, ठीक है, ये किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में या उनके जो सर्वनाम के बारे में जो चीज़ बताती है उसी को हम जो है सब्जेक्ट बोलते हैं, ये सब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो चीज़ सब्जेक्ट के बारे में बोलती है, जो चीज़ जो है सब्जेक्ट के बारे में बोलती है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रही है, राम के बारे में क्या बोलती है कि राम जो है वॉक करने पे जाता है, ठीक है, बाहर घूमने जाता है। और वे जो है वो कौन सा है, जो कुछ लोग होते हैं, दे हैव लॉस्ट द मैच, ठीक है, कि उन्होंने जो है मैच, वो जो है मैच हार गए हैं। तो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ जो व्यक्ति वस्तुओं के बारे में जो सब्जेक्ट में बोला जाता, जो सेंटेंस में किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाता है या उसके सर्वनाम के बारे में बोला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो व्यक्ति, वस्तु और सर्वनाम के बारे में जो कहा जाता है उसे जो है ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी प्रेडिकेट बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो
तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे भी आप कहीं बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर होता है, या किसी चीज़ के ऊपर होता है, ठीक है, या किसी विषय के ऊपर होता है, ठीक है, उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं हम। जैसे आप कहीं पे जाते हैं, दोस्त के साथ डिस्कशन करते हैं कि यार मैं कल जो है एग्ज़ाम देने गया था, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, एग्ज़ाम, ठीक है। फिर आप बोलते हो आगे कि एग्ज़ाम बहुत कठिन था, तो बहुत कठिन था क्या है, तो वो क्या है, वो जो प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो प्रेडिकेट मतलब प्रेडिक्ट करते हैं, एक किस्म से आप प्रेडिकेट मतलब जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप क्या बोलते हैं, तो उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि अभी जो है हमें हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होना है, ठीक है, तो अभी क्या है, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होना है, तो आप हिमाचल प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होना है, हिमाचल प्रदेश में आगे इलेक्शन बोलना, तो हिमाचल क्या है, एक जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, प्रेडिकेट, जो उसके बारे में बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस होने हैं, ठीक है। या किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं आप कि ये जो है एक पार्टी से, मान लो कांग्रेस पार्टी है, तो उससे जो है कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट्स जो है खड़े हो रहे हैं, या बीजेपी से कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, या दूसरी पार्टी से कैंडिडेट्स जो है इलेक्शन में अभी खड़े हो रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स है, जो पार्टी है, उसके है आपका सब्जेक्ट है, और उसके पार्टी के बारे में आप क्या बोलते हो, वो जो है आप प्रेडिकेट है, ठीक है। तो आई थिंक दिस मच, ये इससे आपको एक समझ लग जाएगी सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ये जो इसी तरह दिए गए उदाहरणों में दाहिने हाथ कॉलम में शब्द विषयों के बारे में कुछ कहते हैं, ये भी जो उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसमें क्या, इसमें आगे थोड़ा सा डिटेल में है, ये सब्जेक्ट इज समवन और समथिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस, इट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन, इट मे सिंगुलर और प्लूरल एंड मे कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये एक जो सब्जेक्ट होता है, वो कोई व्यक्ति या कुछ है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, जिसके बारे में एक वाक्य में बात की जाए, यह हमेशा एक संज्ञा या सर्वनाम होता है। यह एक वचन या बहुवचन हो सकता है, और उसमें केवल एक शब्द या वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का समूह हो सकता है। इधर ई वर्ड्स नहीं होना था, इधर जो है शब्दों का समूह होना था, इधर, ठीक है, शब्दों का समूह, ठीक है। तो ये जो है शब्दों का समूह हो सकता है। तो ये क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या बोलता है कि हमेशा जो है नाउन होते हैं, नाउन जिसको संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आगे वाला चैप्टर है नाउन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा होता है या सर्वनाम, मतलब जैसे आपने बोला कि राम की जगह आपने यूज़ किया, राम नहीं बोला आपने, जैसे बोला राम जो है, राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज उठता है, तो वह क्या हो गया, वह जो आपने राम की जगह यूज़ किया उसको बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। तो इसी तरह इंग्लिश में उसको ही लगा दिया आपने, ही सी इट, उसको बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी अगर आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर जो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे आपकी जो है क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उस तरह उस संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ये प्रेडिकेट इज़ व्हाट वी से अबाउट ये सब्जेक्ट इन सेंटेंस, इट मस्ट हैव ए वर्ब। इसमें क्या है, उसके बारे में अगर हम बोलते हैं तो उसके क्रिया होती है कि वह क्रिया क्या होता है कि कुछ कार्य करता है। वो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोला जाता है। जैसे हमने देखा राम वॉज प्लेइंग, तो राम क्या कर रहा था, राम के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि वॉज प्लेइंग, तो प्ले क्या है, वो खेल रहा था, तो क्रिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्ब थे। तो वर्ब के साथ जो है उसके सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन होते हैं, और जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में वर्ब होती है, वर्ब पक्का होती है, ठीक है। इट मस्ट हैव वर्ब। ये प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रेडिकेट जो एक शब्द भी हो सकता है या शब्दों का समूह हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या है, एक नोट करने वाली चीज़ है कि समथिंग द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट इन सेंटेंस, समटाइम द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट इन सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एटसेट्रा। कई बार क्या होता है कि आपने देखा सभी सेंटेंसेस में जो है सब्जेक्ट जो है होता नहीं है। जैसे आपने देखा, जैसे ऑर्डर, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, ये मैंने आपको सेंटेंस का जो टाइप है ये मैंने पहले आपको दूसरे लेक्चर में बताया, ठीक है। तो इसमें जो है समटाइम्स सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, उसमें क्या है, उसमें सब्जेक्ट है। जैसे ऐसे बोलते हैं, हम बोलते हैं गेट अप मतलब उठ जाओ, ओके, ऑर्डर है हमारा, है, तो इसको, या इसमें क्या है, यू आर ऑर्डर टू गेट अप, तो यू इसमें जो इसमें सब्जेक्ट है वो क्या है, साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट है, ठीक है। और उसमें जैसे मान लो, जैसे बोलता है सिट डाउन, ठीक है, तो यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन, ठीक है, तो इसमें क्या है, यू जो है साइलेंट है, ठीक है। जैसे ऑर्डर दिया आपको सिट डाउन, ठीक है, तो उसमें क्या है, इसका मतलब हो कि यू आर आस्क्ड
टू सिट डाउन, मतलब आपको बोला जाता है कि आप प्लीज़ बैठ जाइए, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो है ये आपको ये से जैसे ऑर्डर्स हो गए, रिक्वेस्ट हो गए, या गिव मी सम वाटर, ठीक है। तो उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ गिव मी सम वाटर, ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो इसलिए रिक्वेस्ट हो गया, जो ऑर्डर्स हो गया, और एडवाइस हो गया। एडवाइस होता है डू इट, ठीक है, डू इट, तो मतलब ये तो ऑर्डर हो गया, ठीक है। और स्टडी 1 पेजेस, तो मैं आपको बोल रहा हूँ डेलीगेट स्टडी 1 पैराग्राफ, तो एक एडवाइस है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टडी 1 पैराग्राफ, ठीक है। तो ये क्या है, एक एडवाइस हो गया। तो फ्रेंड इसलिए एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट में जो है आपका ये सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है फ्रेंड। अगर इसके बारे में कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर लीजिए, नहीं तो आप लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास मेरा जो नंबर है, यू कैन कॉल मी एंड वी कैन डिस्कस इट देयर। बट फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इंग्लिश पेपर आपको हिमाचल के एग्जाम्स में क्वालिफाई करना है तो प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को ठीक ढंग से देख लीजिए। इससे क्या है कि बहुत छोटे छोटे लेक्चर रखे हुए मैंने, सो दैट कि आपको जो है रिटेंशन जो है इजीली हो जाए, आपके जो माइंड में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आराम से आपके रिटेन हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, तो आप जो है इंग्लिश जो है इजीली सीख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप एक हिंदी और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए, एक पैराग्राफ जो जरूर पढ़िए उससे जो है आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है धीरे धीरे आपको बैठना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको जो इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ कंटिन्यू विद माय चैनल, और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।